एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद संजय राउत का एमबीए की सीट को लेकर बड़ा दावा। क्या ये नेता होंगे सीएम चेहरा? महाराष्ट्र में बुधवार 20 नवंबर को सभी 288 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। अलग अलग सर्वे एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल के नतीजे घोषित किए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल महायुति की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं और महाविकास आघाड़ी की जीत की उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है। इसी बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि मैं दावे से कह रहा हूं कि तुम 160 से 165 सीटें जीत सकते हो। हम और हमारे साथी मिलकर बहुमत का आंकड़ा छू रहे हैं। एमवीए की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री कौन होगा ये सभी नेता बैठकर तय करेंगे। वहीं कांग्रेस ने नाना पटोले के सीएम का चेहरा होने के दावे पर राउत ने कहा कि अगर ऐसा है तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे आकर सीएम का नाम घोषित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एमवीए की पूर्व बहुमत से सरकार बनेगी जो 5 साल चलेगी। निर्दलीय और छोटी पार्टियों के साथ क्या करना है चुनाव परिणाम के बाद देखेंगे। आज और कल हमारे पास 2 दिन है। हम संभावित परिणामों पर चर्चा करेंगे। चुनाव में अडानी का पैसा आया। इसके साथ ही शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में गौतम अडानी का पैसा आया है। चुनाव में इस बार 2000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। महाविकास आघाड़ी को हराने के लिए राज्य के चुनाव में सारा पैसा अडानी का है। ट्रंप प्रशासन की तरह अडानी की भी जांच करवानी जानी चाहिए। हमारी सरकार बनेगी तो हम अडानी के खिलाफ जांच करेंगे। अडानी के खिलाफ कम से कम 100 एफआईआर दर्ज होगी। राउत ने बिटकॉइन के मामले को फर्जी बताया। ग्राउंड रियलिटी अलग होती है। एग्जिट पोल के नतीजों पर महाविकास आघाड़ी में एनसीपी शरद पवार की पार्टी के नेता क्लाइड क्रैस्टो की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि हम सबने देखा हरियाणा में क्या हुआ। एग्जिट पोल के नतीजे कुछ और थे और चुनाव के नतीजे कुछ और। नतीजे के दिन सुबह कुछ और, रियलिटी अलग होती है। हम जमीन से जुड़े लोग हैं। हम समझते हैं कि क्या हो रहा है। लोगों को 23 नवंबर तक का इंतजार करना चाहिए। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने मतदान प्रतिशत बढ़ने पर महायुति को फायदा मिलने का दावा किया, जिस पर क्लाइड क्रैस्टो ने कहा कि वोटिंग प्रतिशत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। उनका अनुमान गलत है। उन्हें डिटेल लेने की जरूरत है। लोगों ने वोट किया और तय कर दिया कि अब 23 नवंबर को रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। उन्हें डिटेल लेने की जरूरत है। लोगों ने वोट किया और तय कर दिया है। अब 23 नवंबर को रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए।